वालेकुम, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। सुबह हो चुकी है, मेरा बेटा नमाज़ पढ़ने जा रहा है। मेरी बड़ी वाली बेटी जो है वो अपना सीईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रही है सुबह सुबह, क्योंकि आज लास्ट डेट है। इसलिए मैं आ गई हूँ किचन में आके मुझे बनाना है। आज अब्दुल्ला का फरमाइश था कि पूरी बनाओ, पूरी चाहिए, पूरी और भाजी चाहिए उसे। तो मैं आटा गूंद रही हूँ पूरी के लिए। और इसमें मतलब मैं हमेशा आटा इसी में गूंथती हूँ, मशीन में, क्योंकि मैंने पहले बहुत आटा हाथ से गुना है, तो मेरे हाथ के नस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। इसके लिए मैं अभी आटा मशीन में ही गूंद लेती हूँ। तो अच्छे से मतलब जैसे हमको चाहिए कड़क, वैसे तो कम पानी डाल के गूंदने से कड़क गूना जाता है, और जैसे नरम चाहिए तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो प्रॉपरली वैसे ही होता है। आज पूरी के लिए मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैंने थोड़ा कड़क आटा गूनी और मैं निकाल के दे दी मेरी सास को। और मुझे क्योंकि जो कुछ काम आ गया था स्कूल जाने का, स्कूल में जाके कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे, तो मैं मेरी सास को दी। मैंने आटा, आप पूरी के पेड़े बनाते रहो, मैं आती हूँ। तब तक मैं कुछ काम था तो मैं जाग कर आती हूँ। और मेरा बेटा बैठा टीवी देखने के लिए, मैं तेल स्टोव पे रखी। फिर मेरे सास पूरी के पेड़े बना दिए। फिर मैं चली गई थी बाहर, जो मेरे काम था। काम से आके थोड़ा लेट हो गया था मुझे आते आते, तो पूरी भी बन गई थी, नाश्ता भी सब कर लिए थे। तो मैं फटाफट बर्तन धो रही हूँ, काम मेरा ख़त्म करके, किचन वगैरह क्लीन करके मुझे जाना है बाहर काम से, क्योंकि मेरी बेटी का जो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हो गया है। इसके लिए मैं उसको लेके जा रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने फिर एक मैच के लिए बुलाया है, वहाँ पे कुछ जहाँ पे उनका टर्फ है, ग्राउंड है, तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया है मुझे। तो मैं निकल गई लोकल ट्रेन में वहाँ के लिए, मेरी छोटी को लेके, क्योंकि आज भी कुछ प्रैक्टिस मैच है, क्योंकि उनको भी प्रैक्टिस देना है और उनको जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना था उसके लिए आज बुलाए थे। तो आप बताइए मैं कहाँ जा रही हूँ और ये रास्ता कहाँ पड़ता है। छोटा सा जो समंदर आ रहा है, छोटा समंदर है, आप देख लीजिए कहाँ आता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये है टर्फ, जहाँ पे लड़कियों की जो प्रैक्टिस हो रही है दूसरे टीम के साथ में। ये नॉर्मल प्रैक्टिस मैच ही हो रहा है और सब बच्चे अच्छे खेल रहे हैं, सब लड़कियाँ एकदम एक्सेलेंट खेल रही है। तो बच्चों का प्रैक्टिस मैच होने के बाद में उनका रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जलगांव जाना होगा हमें। जलगांव जाके वहाँ पे इनका ओरिजिनल जो मैच होगा पुणे के साथ में, पुणे टीम के साथ में, तो वहाँ पे हम जाएंगे 1-2 दिन में। फिर हम निकल गए वहाँ से। जाते आते लगी थी छोटी मोटी सी भूख, तो हम लोग लिए थे वहाँ से अपना जो कुरमुरा होता है ना, जो कुरमुरे का भेल होता है, सूखा भेल, वो लिए। हम लोग खाते खाते स्टेशन जा रहे थे। इतनी ज़्यादा गर्दी थी, मतलब चलते वक्त गर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए ऊपर स्टेशन में। फिर मतलब जहाँ पे हम लोग गए थे वो स्टेशन में प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। कैसे कैसे तैसे जैसे हम लोग पहुँच ही गए प्लेटफॉर्म में। प्लेटफॉर्म तो एकदम खाली था और बहुत अच्छा लग रहा था कि खाली है, और ट्रेन भी शायद खाली होगा, इसलिए हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे कि ट्रेन आएगी तो हम जाएंगे। फिर हम लोग वहाँ से निकले घनसोली के लिए, जहाँ पे मेरी बेटी का जो ओरिजिनल जहाँ पे इसका जो होता है मैचेस और प्रैक्टिस होता है, जो उनके सर होते हैं उनको प्रैक्टिस सिखाते हैं, वहाँ पे हम लोग आ गए थे। फिर वो खेल रही थी वहाँ पे। एक्चुअल में मैच नहीं था, तो सिर्फ बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे, थोड़ा उनको खिलाना भी ज़रूरी होता है। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे घर के लिए। अक्सा बहुत ज़्यादा थक गई थी, पसीना पसीना और लथपथ हो गई थी। घर पहुँचे हम लोग, लेकिन घर पे जाते जाते ही बहुत वो थक के फिर उसकी हालत ख़राब हो गई थी। देखो रास्ते में पड़ रहा है एक दरगाह। फिर हम लोग वहाँ से क्रॉस करके निकल गए घर की ओर, आगे घर चले गए। फिर घर पे जाके मैंने देख रही हूँ मुझे कोई काम करने नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला बच्चों को कि तुम लोग प्लीज़ अपना खाना डाल के अपना खा लेना। तो मैं आई देख रही हूँ कि मेरी जो हया है वो अपना खाना डाल के खा रही है, क्योंकि मैं बिरयानी बना के गई थी। और मेरी सास पूछे कि तू भी खाना खा लेगी क्या। तो मैं बोली मैं थोड़ी देर में खाती हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, फिर खाऊंगी, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। तो फिर नूहा भी बैठी अपना खाना खाने के लिए। अक्सर तो ऐसे ही सोने जा रही थी खाना खाए बिना ही, तो मैं उसको गोद में ली
और गोद में लेके मैं उसको उठा रही हूँ, आँख खोल नहीं रही है वो। फिर उठी उसको फिर मैं खाना मैं ही खिलाई हाथ से। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर